से मुक्ति के सारे सूत्र बतला दिए, अपने जीवन को धन्य बनाने के सारे सूत्र बतला दिए। अपने अपने घरों में अपने राम चलते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा हो गया। परीक्षित बोले हाँ अब सब आप जाओगे तो आज तक तक्षक मुझे काटेगा, आज ही हमें मरना है। सुखदेव जी डांट कर बोले तुम तो राजन मृत्योज पशु बुद्धिमामिं न जाता प्रागवो तो अब देहवत्तां संगयसि। तो अभी सोच रहा है कि मरूंगा? अरे इस पशु बुद्धि को त्याग दे। और कुम्हार ने घड़ा बनाया, मिट्टी ने घड़े का रूप धारण किया और अब किसी ने डंडा मारा, घड़ा फूट गया तो घटाकाश महाकाश बदल गया, ना कोई आया ना कोई गया। इसी प्रकार तू भी विशुद्ध आत्मा, ना कोई आता है ना कोई जाता है। आत्मा आज अमर है और ये जीव कभी ना मरती है और ना ये जन्म लेती है, ये तो अजर और अमर है। इस प्रकार सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तेरा शरीर नष्ट होगा, तू तो अविनाशी सच्चिदानंद का अंश है, तेरा विनाश तो किसी काल में संभव नहीं है। अहम ब्रह्मा परम धाम ब्रह्माहम परम पदम एवं समीक्ष चन्नामान माम आत्माध्याय निष्कले। अब अपने मेरा उस स्वरूप दिखा दिया। मैं समझ गया कि लाखों तक्षक मिलकर भी मुझे काटने तब भी मेरा अविनाश होने वाला नहीं है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हमारे बाबूजी हमारे परीक्षित श्री आद्या प्रसाद विश्वकर्मा जी आपके समक्ष दर्शन दे रहे हैं। इन्होंने कहा, मैं भागवत जब इनके यहाँ कहने आया तो इन्होंने कहा गुरुदेव हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हम पूजा नहीं कर पाएंगे, हम चलने में बहुत असमर्थ हैं। हमने कहा भागवत भगवान का नाम लेकर के तुम अब भागवत की शरण में आ जाओ, भगवान सब पार करेंगे। ये हमारे परीक्षित महाराज रोज मेरे पास चल कर आते थे और रोज आरतियां करते थे और रोज भगवान के यज्ञ करते थे। बोले परीक्षित महाराज की जय। ऐसे परम भागवत वीतराग के शिष्य हमारे परीक्षित देखो आपके सामने खड़े हुए हैं। ऐसी महिमा है परीक्षित भागवत भगवान की। अब इनके लिए सभी लोग तालियां बजा दो, स्वागत कर दो इनका। हरिओम। जय श्री राम। जिस प्रकार एक मक्खी की उड़ने की अपनी ताकत होती है और एक गरुड़ की उड़ने की अपनी एक ताकत होती है, उसी प्रकार व्यास जी महाराज ने अपने मुखारविंद से आप सभी को दिव्य श्रीमद् भागवती गंगा में गोता लगवाया। और इधर जब परीक्षित जी से सुखदेव जी महाराज सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हमारे ये राजा ट्रेडर्स दोनों भाइयों को देखिए कितना युगल प्रेम, जिनकी कृपा से इतने दिन तक भागवत बरसती रही।
ऐसे प्रेम परिवार में आ जाए महाराज तो परिवार धन्य हो जाए, और इसी की आवश्यकता है आज समाज में। इसलिए कि हरि की कथा सुनाने वाले, की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए तुम मुझे याद करोगे, हम करने सीखती, तुम मुझे याद करोगे। रमता जोगी बहता पानी, हम लोग आज यहाँ हैं, कल कहाँ रहेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए रमता जोगी बहता पानी, इनकी कहानी कोई न जानी, इनकी कहानी कोई न जाने। बहता पानी हम संतों की यही कहानी, हम संतों की यही कहानी। ये तो है अधम शरीर, दिन दिन याद करोगे, ये तो अधम शरीर, तुम मुझे याद करोगे। हम परदेसी फकीर, तुम मुझे याद करो। हम परदेसी फकीर, किस दिन याद करोगे। देश है अपना छोड़ के आए, रिश्ते नाते तोड़ के आए। देश है अपना छोड़ के आए, रिश्ते नाते तोड़ के आए। ऐसी है अपनी तकदीर, तुम मुझे याद करोगे। ऐसी है अपनी तकदीर, तुम मुझे याद करोगे। हम परदेसी फकीर, तुम मुझे याद करोगे।
माता पिता और भाई बहना, माता पिता भाई बहना, राम राम है सबको बहना, माता पिता भाई बहना, राम राम है सबसे बहना, पढ़ते हैं मैनों से नीर, तुम मुझे याद करोगे, पढ़ते हैं मैनों से नीर, तुम मुझे याद करोगे, हम परदेसी फकीर, तुम मुझे याद करोगे, अब परदेसी फकीर, तुम मुझे याद करोगे, माता पिता और भाई बहना, माता पिता और भाई बहना, गलती हमारी क्षमा कर देना, माता पिता भाई बहना, गलती हमारी क्षमा कर देना, ये कठोर ये पीर, ये दुख भरी पीर, किसी दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर, तुम मुझे याद करोगे। हम तो अपने शांति कुंज जाएंगे, हम तो अपने शांति कुंज जाएंगे, जिंदा रहेंगे तो दोबारा मिलेंगे, हम तो अपने शांति कुंज जाएंगे, दोबारा मिलेंगे तो फिर से मिलेंगे, कहता है चरणों की धूल, कहता है चरणों की धूल, तुम मुझे याद करोगे, कहता है काश ये तुम मुझे याद करोगे, परदेसी फकीर, तुम मुझे याद करोगे, परदेसी फकीर, तुम मुझे याद करोगे। बोले भागवत महापुराण की जय, परीक्षित महाराज की जय, श्री सुखदेव महाराज की जय, आए हुए सभ्य समाज की जय। अब हमारे आचार्य जी आपको जैसा संबोधन करेंगे, आइए 2 मिनट 5 मिनट की और बात है। समय को देखते हुए ज्यादा विलंब न करते हुए
थोड़ी सी होली का प्रोग्राम भगवान श्याम सुंदर के सामने रखा जाएगा। आप सभी लोग बड़े ही भाव से झूमते हुए और सभी लोग खड़े हो जाएंगे और एक एक लोग वहीं से थोड़ा आकर भगवान को अबीर लगाएंगे और आपस में भी अबीर लगाकर अच्छा, एक चीज ध्यान रखना आएंगे। व्यासपीठ पे एक एक लोग आएंगे, भीड़ वहीं करेंगे, इस पे भगवान बाकी भगवान सब लोग को आपस में खेलेंगे अच्छे से। यहाँ प्रणाम करेंगे, बस एक एक लोग आएंगे श्रद्धा से। श्रवण करने का मतलब यही हुआ है कि हमें जीवन में मेरे अनुशासन आ जाए। भागवत भगवान को प्रणाम करें और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, अपने भावों को अर्पित करते हुए, यही पुष्पांजलि है। उसके बाद एक एक लोग जो है प्रणाम करते हुए अपने यथास्थान को, अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। रंग गुलाल श्याम तेरी होली में, से रंग गुलाल श्याम तेरी होली में, हो बरसे रंग गुलाल श्याम तेरी होली में। रंग गुलाल श्याम तेरी होली में, उड़े रंग गुलाल श्याम तेरी होली में, उड़े रंग गुलाल श्याम तेरी होली में। रंग देखन लक्ष्मी जी आई, रंग देखन लक्ष्मी जी आई, बिटिया हो गई लाल श्याम तेरी होली में, श्याम तेरी होली में। रंग देखन लक्ष्मी जी आई, बिटिया हो गई लाल, ओ श्याम तेरी होली में। गुलाल श्याम तेरी होली में।
फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी और संग सज रही है और संग सज रही है विषभान की दुलारी विषभान की दुलारी आज बीरज में हो रे रसिया आज बीरज में हो रे रसिया हो रे रसिया आज बीरज में हो रे रसिया आज बीरज में हो रे रसिया आज बीरज में हो रे रसिया होली खेले रघुबीरा वतन होली खेले रघुबीरा होली खेले रघुबीरा वतन होली खेले रघुबीरा होली खेलिया वे लोग डुबाई होली खेलिया वे लोग डुबाई भाई बहन में बीराय वतन होली खेले रघुबीरा वतन होली खेले रघुबीरा और ताली साथ कहेंगे क्या आज बीरज में होली रे रसिया आज बीरज में होली रे रसिया होली के मसाने दे होली के मसाने